निकले हुए हैं और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि इस सरिये से कितनी बड़ी कोई घटना घट सकती है। देखिए, जैसे किसी ने लंटर डाला होता है, ऐसे सरिये डाला हुआ है। अगर बाय द वे कहीं कोई आदमी गिर जाए तो जो सरिये को पीस है सीधा उसके पेट के अंदर जाएंगे। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, क्या नाम है? ये जो हमारे रेलवे ब्रिज के नीचे से जो रोड निकल रही हुई है, इसके अंदर कई बार तो एक्सीडेंट हो चुके हैं। ना रात को लाइट की व्यवस्था है कि जैसे हम रात को 9 बजे किसी की शिफ्ट खत्म हो रही है तो यहाँ पे 1-2 केस हो भी गए हैं लूटने के वैसे। और दूसरा, यहाँ पे जो सरिये निकले हुए हैं ये किसी बड़ी दुर्घटना का कारण ना बन जाए, इसलिए हम सब ने मीडिया के द्वारा प्रशासन को बताया गया है कि क्या नाम है, ये जो रोड है सुचारू रूप से ठीक हो जाए, जिससे अप्रिय घटना से बच जाए। कब से ये टूटा हुआ रास्ता? ये करीब 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा बुरी स्थिति है। पहले एक तरह से जो रोड है एक बार रिपेयर हो जाए, जो ये सरिये वगैरह हैं या गड्ढे वगैरह भर दिए जाएं और प्रशासन जो करे अच्छे के लिए करे। मेरा नाम जोरावर सिंह है। हम यहाँ इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आंखें खोलिए और देखिए समाज में चल के आ रहा है। यहाँ हम एक तरफ कह रहे हैं न्यू इंडस्ट्रीज़ ला रहे हैं और ये पुरानी इंडस्ट्री उनकी हालत देखो। इवन रोड प्रोवाइड नहीं करवा रहे आप। ये क्या, रात को अंधेरा होता है, कई बंदे हमारे गिर जाते हैं, कई बंदों को लग रही है और सर ये इस तरह से निकाले हुए जैसे किसी का मरवाने के चक्कर में। आप चेक तो करिए। यहाँ हम जो भी इनका रिस्पॉन्सिबल है, जो भी अथॉरिटी है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आइए और ग्राउंड देखिए। आंखें बंद करके एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सीट पे बैठ के कोई मज़ा नहीं है। क्या मानते हैं आपके कितनी बढ़िया सामग्री लगा रखी है जो इतनी जल्दी टूट रही है? ये तो सर वही जानते जो लगाने वाले हैं और वो जानते हैं जिन्होंने बिल पास किया है। 6 महीने में खत्म हो गई थी, बनने के बाद 6 महीने में। ये तो आंखें खोलनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज आ रही है, इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री कैसे प्रमोट होगी? इवन यहाँ से हमें कोई बड़ी हेड्रा लेके आनी हो वो दिक्कत है सर। कोई अल्टरनेटिव है ही कुछ नहीं। लास्ट टाइम जब ये बना था तब 6 महीने दिक्कत दी थी इन्होंने हमें। तो ये देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। अच्छा है, ये टूटा हुआ है ये सभी रास्ता, दिक्कत तो है। कल परसों सर बारिश हुई थी तो हालत खराब थी। इधर से पैदल लोगों से निकला नहीं जा रहा था। बेचारी लेडीज स्कूटी लेके जा रही हैं, वो गिर रही हैं यहाँ पे, उनकी हालत खराब थी। कितने महीनों से ये रास्ता ऐसा है? काफी महीने हो गया, 7-8 महीने से तो टोटल अभी ये टूट गया हुआ है। टूट गया है। 2 साल हो गए कम से पर कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कोई देखता ही नहीं है। और सरिये भी इसके बाहर निकले हुए हैं। हाँ, गाड़ियों के टायर पंचर हो रहे हैं, फट रहे हैं टायर इसके गाड़ियों के, लेकिन कौन देखेगा? किसी को फर्क ही नहीं है। हाँ, हो गई। देखिए, ये सरिये बाहर निकले हुए हैं, जो लोग खुद दिखा रहे हैं। देखिए, ये हथियार है सर जान लेने के। ये सरिये के पीछे इतने लंबे लंबे बाहर निकले। अभी जब तो गाड़ी पास करती है, इसके साथ टच होती है, इसकी क्या कंडीशन होती है सब जानते हैं। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, रेलवे विभाग द्वारा बनाया गया ये अंडरग्राउंड रास्ता। ये देखिए, किसी बड़ी घटना के इंतज़ार में है ये। रेलवे विभाग द्वारा बनाया गया ये रास्ता। देखिए, देखिए ये रास्ता। देखिए, इस समय जो स्थानीय लोगों ने हैं रोड बंद किया है और रेलवे विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गोविंदसर टूवर्ड्स मोरोली इंडस्ट्री एरिया को जाता है, तो लिहाजा आप आज की ये कंडीशन देख सकते हैं किस तरह से ये टॉर स्टील जो डाला हुआ है और ये जो सीमेंट कंक्रीट का जो रोड बनाया हुआ है, ये इतनी बद से बदतर हालत है इस स्पैन की। और ये रेलवे वालों ने जो कंस्ट्रक्शन करवाई थी, ये इतना बेपरवाह डिपार्टमेंट है कि इसको अगर 20 बार बोला जाए तो ये एक बार भी सुधर नहीं लेता किसी भी चीज़ की।
अब ये जो स्पैन है ये पूरी इंजीनियर्स हैं कोई पठानकोट से, तो उन्होंने ये स्पैन बनाया हुआ है, तो अभी बने हुए इसको 2.5 से 3 साल नहीं हुए हैं। तो इसमें से कम भी इन्होंने 4 बार जो सरिये हैं वो कट करके निकाल लिए हुए हैं और ऊपर से इसके ऊपर कंक्रीट कर देते हैं। तो अभी पीछे कुछ दिन 2-3-4 दिन पहले IAS शालीन काबरा जी जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, उन्होंने कठुआ का दौरा किया था और हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं श्री देवेंद्र वर्मा जी और अजीत बाबा जी, उन्होंने प्रेजेंटेशंस दी थी डिप्टी कमिश्नर कठुआ और IAS शालीन काबरा जी को कि डिफरेंट जो वर्क्स हैं विच आर पेंडिंग। तो ये पॉइंट भी उसमें रेज किया जाना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। उन्होंने दिया है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए उन्होंने कि जैसे जो रूरल एंड अर्बन बॉडीज़ का जो रूरल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है उसके थ्रू वेरियस जो पिट्स हैं, जो रोड की कंडीशंस हैं वो ख़राब हैं, वो दुरुस्त की जाएँ। सीकॉप्स के रोड दुरुस्त किए जाएँ, इंडस्ट्रीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा किया जाए और जो भी इंसेंटिव्स हैं उनको उन्होंने पॉइंट रेज किए थे। बहुत अच्छी बात है, हम उसकी सराहना करते हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्रीज एरियाज़ को फ्लाईओवर्स की डिमांड थी या अंडरपास की डिमांड थी वो भी उसमें रेज की गई, उसकी भी हम सराहना करते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही असुविधा का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। ये जो अंडर पास है इसमें आप बारिश के समय में देखेंगे कम से कम 2.5 से 3 फीट जो पानी है वो स्टोर हुआ होता है, चाहे वो 2 टायर की गाड़ी हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो 3 टायर व्हीकल हो, चाहे वो 4 टायर व्हीकल हो, छोटी गाड़ियाँ हों, उनका यहाँ से जो निकलना है वो बहुत बेहद मुश्किल होता है। तो लिहाजा मीडिया के माध्यम से हमारी ये अपील रहेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो अपील रहेगी, साथ में इंडस्ट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके आगे हमारी गुहार रहेगी कि सर इस पॉइंट्स को अच्छी तरह से रेज़ किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, खास करके जो रेलवे डिपार्टमेंट है, इसके सामने नॉर्दर्न रेलवे का जो भी इनका चीफ इंजीनियर रहता है उसको ये दर्शाया जाए कि देखिए अभी 2 साल नहीं हुए हैं तो इस पॉइंट की ये हालात हैं। आपने अंडरपास बरवाल का भी देखा होगा, वो भी हमने कड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ बनवाया था। उसमें हमने कम से कम 300 मीटर की जो टनल थी वो बनवाई थी, होल्स पाइप डलवाए थे, उसका पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ओके करवाया था। आज वहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं रुकता है। क्या देखते हैं हर तरह से खतरा तो होता ही है। इसके साथ साथ एक लाइन और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वो लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, 2 टायर व्हीकल्स लेके आते हैं, मोटरसाइकिल लेके आते हैं, काफ़ी इंसिडेंट्स और काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं इस जगह पे इस ड्रेनेज की वजह से। और ये जो कंस्ट्रक्शन, जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हुई है, अभी भी इस कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है और ये साइड में इसको रोड बनाने के लिए इसकी तैयारी चल रही है। लिहाजा फिर से एक बार गुजारिश रहेगी, खास करके जो रेलवे डिपार्टमेंट है ये इतना सुस्त और इतना नेग्लिजेंट डिपार्टमेंट है कि ये ना तो किसी की गुहार सुनता है, ना किसी की ये तवज्जो देता है किसी को, ना किसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर इसका फोकस रहता है कि अल्टीमेटली आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। लिहाजा आप देख सकते हैं इस पैसेज का कोई भी ड्रेनेज किसी भी तरह से इस पानी का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाता है, पानी यहाँ पे स्टोर होता है। तो लिहाजा हमारी ये गुजारिश रहेगी कंसर्न डिपार्टमेंट के आगे, रेलवे डिपार्टमेंट के आगे, कि ये फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, क्योंकि यहाँ से लेके कुछ यार्ड्स नीचे की तरफ और कुछ यार्ड्स ऊपर की तरफ ये रेलवे का एरिया आता है। जो भी इसमें कंस्ट्रक्शन होती है वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करती है कि उन्होंने किस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन करवानी है। जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो टेंडरिंग प्रोसेस रहता है जिसमें इन्होंने डिक्लेरेशन दी होती है और अपना एक एफिडेविट दिया होता है कि जब तक ये रोड रहेगा उसके 3 साल या 5 साल तक इनकी जो रिपेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, वो इनको करनी चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इसके साथ साथ सिर्फ एक इंडस्ट्री ही नहीं, ऊपर बहुत सारा एरिया है, बहुत सारे लोग हैं जो मुखालफत इस रोड के साथ जुड़े हुए हैं और जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम किसी और वजह में या किसी और को ब्लेम ना करते हुए सीधा रेलवे डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करेंगे थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि जब भी इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई जाए तो लिहाजा वो अच्छे तरीके से करवाई जाए, प्रॉपर ड्रेनेज के साथ करवाई जाए, ताकि लोगों को जो है वो मुश्किलों का जो सामना है वो ना करना पड़े। यानी कि ये रास्ता आज खड्डों में तब्दील हो गया है। ये खड्डे बने हैं, ये मौत को न्योता देते हैं। जो लोग जहाँ से गुजरते हैं, तकरीबन 10-20 हज़ार जो लोग जहाँ से इसी रास्ते से गुजरते हैं, और जब चलते हैं तो ख़तरा यही रहता है कि कब गिर जाना जब पता नहीं है। और ये भी पता नहीं है यहाँ रोड जो है वो खड्डों में है या रोड खड्डों में है। कारण ये है कि ये जो कंपनी ने रोड बनवाया था इसका, इसमें सब क्लियर होता है ये घोटाला हुआ है। रेलवे में घोटाले होते ही रहते हैं, कहीं पुल डिग रहा है, कहीं कुछ और है। आज यही हमारी मांग है रेलवे डिपार्टमेंट से कि इन्होंने इतना रोड जल्दी कैसे ये ख़राब हो गया, इसके ये सवाल उठता है इन पर। जो कंपनी इस रोड को बना कर गई है उसकी तहकीकात की जाए। इतना घटिया जो मटेरियल लगाया गया है, सीमेंट है, ये उतना घटिया लगाया गया। आज इस पे
खड्डों में तब्दील है, सरियस में खड़ा है। आज आप बारिश का पानी था, ये 4 फुट ऊंचा ये में पानी था। लोगों को इतनी दिक्कत हो रही थी आने जाने में कि अपना मोटर से हाथ में पकड़ के नीचे उतर के उसको पार करना पड़ रहा है, जैसे रावी दरिया में जाते हैं लोग। शर्म आनी चाहिए इस डिपार्टमेंट को कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट हिंदुस्तान का आज जहां चलने के लायक रोड नहीं है। हमारी रेलवे से ये डिमांड है कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए।